अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप ठीक होंगे इंशाल्लाह। आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक नहायत आसान, मज़ेदार और दिल को छू जाने वाली भिंडी फ्राई की रेसिपी, जिसे आप रोज़ाना के खानों में शामिल कर सकते हैं। कम वक़्त में तैयार और जायका लाजवाब। चलिए जी, भिंडी फ्राई की रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले चूल्हे की फ्लेम को ऑन कर लेते हैं, ऊपर कढ़ाई रख देते हैं और इसमें एक छोटा कप ऑयल का शामिल कर देते हैं और इसमें हाफ़ टी स्पून मैं शामिल कर रही हूँ नमक का। नमक को मिक्स करते हैं 1 से 2 मिनट के लिए और जैसे ही ऑयल गर्म होता है तो इसमें शामिल कर देते हैं 2 से 3 जवे लहसुन के और इनको भी 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई करते हैं कलर चेंज होने तक। ये देखिए जी, मैंने यहाँ पर ली है ताज़ा सब्ज़ भिंडी और ये मैंने 1 पाव ली है। सबसे पहले इनको वॉश किया, वॉश करने के बाद इसे स्ट्रेनर में डाल दिया ताकि इसका पानी ड्राई हो जाए। उसके बाद मैंने इसकी कटिंग कर ली। कटिंग आप किसी भी शेप में कर सकते हैं। जब भी आप भिंडियाँ ऑयल में डालें तो ऑयल थोड़ा सा गर्म होना चाहिए, फिर इसमें भिंडियाँ फ्राई करें और 2 मिनट के बाद जो चूल्हे की फ्लेम है मीडियम टू लो कर दें ताकि फिर आराम से ये फ्राई होती रहें। माशाल्लाह से माशाल्लाह, देखें कितनी ज़बरदस्त भिंडियाँ फ्राई हो रही हैं। यहाँ पे 5 मिनट हो गए हैं भिंडियों को मीडियम टू लो फ्लेम पर मैंने फ्राई कर लिया है। अब जी 2 बड़े प्याज मैंने मीडियम साइज़ के लिए थे और उनको बारीक बारीक काट लिया है। जी, प्याज़ों को भिंडियों के साथ ही 5 से 6 मिनट के लिए मज़ीद फ्राई करेंगे। उसी दौरान भिंडियाँ भी और फ्राई हो जाएंगी। यहाँ मैंने प्याज़ों को ब्राउन नहीं करना, सिर्फ इनका कच्चापन ख़त्म करना है। इन्हें मीडियम टू लो फ्लेम पर ही प्याज़ों को फ्राई करेंगे और साथ 2 से 3 सब्ज़ मिर्चें भी शामिल कर देते हैं ताकि ये भी अच्छा सा टेस्ट सब्ज़ मिर्चों का भी भिंडियों में आ जाए। यहाँ पर जी 3 से 4 मिनट हो गए हैं मुझे प्याज़ों को भी फ्राई करते हुए। अब माशाल्लाह से माशाल्लाह यहाँ पर प्याज और भिंडियाँ आपस में हो गई हैं मिक्स। ये देखें, प्याज भी पक चुका है और भिंडियाँ भी पक चुकी हैं, यानी हाफ से ज़्यादा कुक हो चुकी है। अब इसमें डालेंगे मसालों में सबसे पहले शामिल करते हैं लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून और हाफ़ टी स्पून इसमें शामिल करेंगे हल्दी पाउडर। वो मसाले हैं जो हर किसी के घर में होते हैं, लेकिन इनका इम्तियाज़ भिंडी को बना देता है ख़ास। अब दरमियानी आंच पर हम इसे आराम से भूनेंगे मीडियम टू लो फ्लेम पर ही। यहाँ पर हमने भिंडियों में नमक पहले ही शामिल कर दिया था। अब इसमें शामिल करते हैं टमाटर। ये मैंने 2 मीडियम साइज़ के बारीक बारीक टमाटर काट लिए थे। अब इसे भिंडियों में शामिल कर देते हैं और इसे अच्छा सा करते हैं मिक्स। आज की रेसिपी बड़ी ही ज़बरदस्त, मज़ेदार, झटपट तैयार होने वाली भिंडी फ्राई की रेसिपी है। गर्मियों के ख़ास दिनों में ये हल्की फुल्की और चटपटी भिंडियों का मज़ा ही कुछ और होता है। और टमाटर डालने के बाद मैंने इसे 2 से 3 मिनट के लिए कर दिया था कवर ताकि तमाम टमाटर सॉफ्ट हो जाए और वो भी भिंडियों के साथ ही अच्छे से मिक्स हो जाए ताकि टमाटरों का भी टेस्ट मसाले में आ जाए और इससे भिंडियाँ बहुत ही मज़ेदार बनती है। अब इसमें 2 टेबलस्पून मैं डालूँगी इमली का पानी और इसे चूल्हे की फ्लेम थोड़ी सी तेज़ कर देंगे और यहाँ पे नमक भी चेक कर लेंगे। और इस स्टेज पर मुझे थोड़ा सा नमक कम लगा था, इसलिए मैंने थोड़ा सा ऐड कर दिया है। अब इसमें शामिल करते हैं हाफ़ टी स्पून सूखा पिसा हुआ धनिया और इसे अच्छा सा करते हैं मिक्स और चूल्हे की फ्लेम थोड़ी सी हाई कर देते हैं ताकि जो इमली का पानी डाला है वो अच्छा सा हो जाए ड्राई। बस थोड़ी सी देर में ही भिंडियाँ खस्ता खुशबूदार हो जाएंगी। सच बताऊँ, पूरा किचन महक उठा है और दिल कह रहा है अभी खा लूँ। तो ये लीजिए, तैयार है हमारी चटपटी मज़ेदार भिंडी फ्राई। गर्मा गर्म रोटी के साथ यकीन करें ये रेसिपी आपके दस्तरखान को शान बन जाएगी। अगर आज आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो दिल से एक लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो एंड अल्लाह हाफिज़।